गुर बिन प्रेम न उपजे, गुर बिन जगे न भाग। कहते कांते सदा गुर चरणों में लाग। गुर शरणिया में आनंद आहे, गुर शरणिया में आनंद आहे। गुर शरणिया में आनंद आहे, गुर शरणिया में आनंद आहे। जित गुर चरणे रख तू ठाहे, जित गुर चरणे रख तू ठाहे। जित गुर चरणे रख तू ठाहे, जित गुर चरणे रख तू ठाहे। हरे राम थिए लोक परलोक सहाई, आनंददाई। लोक परलोक सहाई, आनंददाई। लोक परलोक सहाई, आनंददाई। लोक परलोक सहाई, आनंददाई। वट सतगुर की शरणाई, 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 आनंददाई। गुर शरणिया में देके आया, गुर शरणिया में देके आया। गुर शरणिया में देके आया, गुर शरणिया में देके आया। मोहे सघे नाथ लिखे माया, मोह सघे नाथ लिखे माया। मोह सघे नाथ लिखे माया, मोह सघे नाथ लिखे माया। तू रहो गुर शरण सदाई, आनंददाई। तू रहो गुर शरण सदाई, आनंददाई। गुर चरण सदाई, आनंददाई। गुर शरण सदाई, आनंददाई। सत सतगुर की शरणाई, आनंददाई। सतगुर की शरणाई, आनंददाई। सतगुर की शरणाई, आनंददाई। सतगुर की शरणाई, आनंददाई। परम पवित्र सतगुर दावन, परम पवित्र सतगुर दावन। परम पवित्र सतगुर दावन, परम पवित्र सतगुर दावन। करे पत सखे जाति पावन, करे पत सखे जाति पावन। करे पत सखे जाति पावन, करे पत सखे जाति पावन। हरे राम कटे जन्म मरण दुख पाई, आनंद पाई।
राम सखी। गुर बिन प्रेम न उपजे, गुर बिन जगे न भाग, कहते हूँ ताते सदा गुर चरणों में लाग। अपनी अमृत वाणी प्रेम प्रकाश ग्रंथ के अंतर्गत सदगुरु टेमराम जी महाराज लिखते हैं कि गुरु के बिना प्रेम भी नहीं मिलेगा और गुरु के बिना जो तुम्हारे भाग्य हैं वो भाग्यों का उदय भी नहीं होगा। तो पहली बात जो उन्होंने लिखी कि प्रेम अगर तुम्हें करना है तो प्रेम के लिए चाहिए अधिष्ठान, जिसे आधार कहते हैं कि किसके साथ प्रेम किया जाए। प्रेम का वर्गीकरण करते हैं, अनेक प्रकार का प्रेम इस संसार में है, लेकिन जो सच्चा प्रेम है जहाँ पर कुछ भी मांग नहीं, कुछ भी स्वार्थ नहीं और कुछ भी मतलब नहीं, उसे कहा जाता है सहज स्नेह। जाहे न चाहिए कबहु कुछ, तुम सन सहज स्नेह, बसऊ निरंतरता चित, सोरावरन भगवान श्री राम जब वनवास में गए तो ऋषियों मुनियों के पास जाकर के पूछने लगे कि मुझे कुछ दिन इस जंगल में रहना है, ऐसा कोई स्थान बताओ जहां पर मैं अपनी कुटिया बना करके रहूं और जहां पर रहने वाले जो तपस्वी हैं उन तपस्वियों को कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा उपस्थित न हो। तो ऋषि क्या कहते हैं कि भगवान आपका निवास कहां पर है हमेशा के लिए? जाहे न चाहिए कबहु कुछ, तुम सन सहज स्नेह। ऐसे प्रेमी भक्त जिनके हृदय में कभी भी कोई मांग नहीं उठती कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कभी किसी प्रकार की इच्छा, किसी प्रकार की मांग जिनके मन में उत्पन्न नहीं होती, तुम सन सहज स्नेह, और आपके साथ जिनका सहज स्नेह है। प्रेम पंथ में देना ही देना, प्रेम पंथ में देना ही देना, लेने का सब नाम न लेना, लेने का सब नाम न लेना। तो जिसे कभी कुछ भी मांगने की इच्छा मन में नहीं होती, ऐसा ही नहीं, लेकिन देने वाला जब सामने प्रस्तुत हो जाए उसके सामने भी कभी जो मांग नहीं करता, ऐसा भक्त उसके हृदय में हमेशा आपका निवास है। तो ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम से जो बात कही वही बात सदगुरु टेमराम जी महाराज जी ने अपनी अमृतवाणी में लिखी कि मुझे संसार के पदार्थों से कुछ इच्छा नहीं, संसार के पदार्थ मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मन संसार के पदार्थों की तरफ चला गया तो इसका मतलब है कि आत्मिक सुख की कभी भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए गुरु महाराज जी ने अपनी अमृतवाणी में क्या लिखा है? मोती नक्की लाल घोरा मद्यु नक्की माल घोरा, मोती नक्की लाल घोड़ा मद्यु नक्की माल घोड़ा, मोती नक्की लाल घोरा मद्यु नक्की माल घोरा, मोती नक्की लाल घोड़ा मद्यु नक्की माल घोड़ा, लाल नक्की ताल घोरा रसन रसाल घोरा,
रसाल घोड़ा राग नक्की ताल घोड़ा रसन रसाल घोड़ा राग नक्की ताल घोड़ा रसन रसाल घोड़ा रसन रसाल घोड़ा रसन रसाल घोड़ा स्वर्ग न पाताल घोड़ा नक्की खड़ा पाल 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 घोड़ा दर्शन जी प्यास गुरु दर्शन जी प्यास दर्शन जी प्यास गुरु दर्शन जी प्यास राम सा मिलाए उसे श्याम सा मिलाए राम का मिलाए मुझे श्याम का मिलाए राम सा मिलाए उसे श्याम सा मिलाए राम का मिलाए मुझे श्याम का मिलाए दिया है दास गुरु दिया है दास दिया है दास गुरु दिया है दास मोती नकी लाल घोड़ा मजू नकी माल घोड़ा। तो तराजू के एक पलड़े में सारे संसार का वैभव और दूसरे पलड़े में क्या रखते हैं? उस शांति को रखते हैं, सुख को रखते हैं, अपने आत्म स्वरूप को रखते हैं। तो दोनों पलड़ों को तोलने पर उन संत महापुरुषों को ज्ञान होता है कि सारे संसार का वैभव भले ही प्राप्त हो जाए, सारे संसार के सुख भले ही मिल जाए, लेकिन अगर शांति की प्राप्ति नहीं हुई तो उन सुखों से कोई भी प्रयोजन नहीं। तो गुरु महाराज जी ने अपनी अमृतवाणी में जो बात कही कि गुरु की शरण में जाओ बठ सतगुरु जी शरणाई आनंद दाई। तो गुरु क्या करते हैं? जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु ऐसे नहीं कहते कि तुम हमारे पास बैठ जाओ। गुरु फिर क्या कहते हैं कि वो रास्ता बताते हैं, मार्ग बताते हैं, जहां पर तुम्हें जाना है उस रास्ते की तरफ वो संकेत करते हैं। कभी भी गुरु ऐसा नहीं कहते कि हमारे पास तुम बैठ जाओ। ये गुरु के लक्षण होते हैं। गुरु शाहन जो शाह सदा हुक्म हलाए, 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 सदा हलाए, सदा हुक्म हलाए, सदा हुक्म हलाए, सदा हुक्म हलाए। कहते हैं कि गुरु का नाम क्या है? गुरु शाहन जो शाह, सबसे बड़ा बादशाह गुरु को बताया गया। और वो क्या करते हैं? नई शब्द संधि राह अगम देश रसाए, रास्ता बताते हैं। शब्द के रास्ते के द्वारा अगम देश में वो पहुंचा देते हैं। तो जो गुरु महाराज जी ने हमें उपदेश दिया कि अगर तुम स्वयं पार नहीं हो सकते तो गुरु की शरण में तुम चले जाओ। अपना बल, अपनी ताकत और अपनी शक्ति नहीं तो ऐसे महापुरुषों की तुम शरण लो जो तुम्हें इस संसार सागर से पार कर दे। शरण पड़ो छाड़ो नहीं, बड़ी बड़न की ओट, जैसे प्रहलाद गिरते गिरो गिरत न लागी चोट। लेकिन हमारा मन गुरु के पास जाकर के भी, गुरु के सानिध्य में रह करके भी गुरु से बहुत ही दूर रह जाता है। इसलिए गुरु महाराज जी को अपने अमृतवाणी में लिखना पड़ा, कहते हूँ तू करना पासो, 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 शरणिया में करन वासो, गुरु शरणिया में करन वासो, गुरु शरणिया में करन वासो, गुरु शरणिया में करन वासो, ओ करमान सदैव सजाई,
तू कर ना पासो, गुर शरणीय में कर नित वासो। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गुरु से कभी भी तुम किनारा मत करो। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ के हमेशा मंदिर में या गुरु के पास रहना है। गुरु का संग किसे कहते हैं? गुरु के शब्द को अगर हम याद करते हैं, गुरु के शब्द को अगर हम हमेशा अपने साथ रखते हैं, तो ये समझना चाहिए कि हम गुरु का संग कर रहे हैं। भले ही सामने बैठे रहें, भले ही उनके साथ रहें, लेकिन साथ रहने के बाद भी अगर हमारा मन गुरु के शब्द से विरत है, गुरु के शब्द से अलग है, तो कहते हैं कि वो संग फायदे वाला नहीं, उस संग से भी लाभ प्राप्त नहीं होता। सदा रहत सत्संग में, सदा करत सत्संग, तुलसी अचरज बड़ो, जो मन नहीं लागे रंग। कहते कि हमेशा सदा रहत सत्संग में, सदा करत सत्संग, हमेशा गुरु के पास रहे, हमेशा गुरु के साथ रहे, लेकिन साथ रहने के बाद भी तुलसी या अचरज बड़ो कि मन नहीं लागे रंग। कहते हैं कि वो संग जो बाहर का सानिध्य है, बाहर का संग है, उसे कहते हैं शारीरिक सानिध्य। लेकिन मानसिक सानिध्य किसे कहते हैं? भले ही गुरु से दूर रहें, भले ही गुरु कितनी दूर बैठे हुए हो, लेकिन मन में जो गुरु के नाम का सुमरन, चिंतन और ध्यान चलता रहे, उसे कहते हैं मानसिक सानिध्य। तो जो कुछ भी प्राप्त होने वाला है वो अंतर के संग के द्वारा प्राप्त होने वाला है। बाहर के संग के द्वारा कभी भी किसी को भी किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। भले गुरु के साथ बैठे रहे, 24 घंटे साथ रहे, लेकिन वो बाहर का संग कभी भी कुछ लाभ देने वाला नहीं। और जो शरीर का वियोग होता है, वो एक दिन शरीर का वियोग अवश्य ही होना है। चाहे कितने भी ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी देह को धारण करके आते हैं, लेकिन शरीर का वियोग एक दिन अवश्य होता है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम ऐसी वस्तु को पकड़ो, ऐसी चीज को पकड़ो जिसका कभी भी तीनों कालों में वियोग न हो। वो कौन सी बात है? वो वस्तु है गुरु का शब्द। तो गुरु भले ही दूर चले जाए, दूर बैठे हुए हो, लेकिन जिसके हृदय में गुरु का नाम है, गुरु का शब्द है, उसके पास हमेशा ही गुरुदेव का निवास होता है। तो गुरु महाराज जी ने अपनी प्रेम प्रकाश भजनावली में जो भजन लिखा, वट सतगुरु जी शरणाई आनंद दाई। तो उसका मतलब, शरण का मतलब गुरु के नाम का हम अपने मन के साथ संयोग कर दें, गुरु के नाम को मन में बसा दें। जब ऐसी स्थिति हमें प्राप्त होगी, कभी हम इस संसार सागर से पार कर सकते हैं। और बाहर का संग किसी भी काम का नहीं। बगले जो घर गंगा किनारे, तब मूरख बैठो मच्छियों मारे। बगले जो घर गंगा किनारे, तब बैठो मच्छियों मारे। बगले जो घर गंगा
जो बड़े महापुरुष हैं उनका संग तो मिल जाए, लेकिन संग प्राप्त करने के पश्चात उनसे कुछ हमें हासिल हो, उसे कहा जाता है बड़भागी। संग को प्राप्त करने वाला बड़भागी नहीं, लेकिन संग प्राप्त करने के पश्चात उस संग का लाभ लेने वाला, उसे कहा जाता है बड़भागी। वदन मां बड़भागी को वटे। तो गुरु महाराज जी की अमृतवाणी हमें शिक्षा देती है कि उन महापुरुषों का संग हमें प्राप्त हो गया, लेकिन उस संग का लाभ हमने अभी तक नहीं लिया। तो उस तरफ हम अपने मन को ले जाएं, मन को यही बात बार बार समझाएं कि जिस मार्ग पर वो संत महापुरुष चले हैं, उसी मार्ग पर चलने में भी हमारा कल्याण है। तुम्हें सतगुरु